बच्चों, हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं आपको ये बताने के लिए कि केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, कोई भी एक्सेप्शन होता ही नहीं। आमतौर पर बच्चे ये जान के परेशान होते हैं कि केमिस्ट्री काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, बड़ा इसमें तामझाम होता है, समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि देयर इज नो एनी एक्सेप्शन इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कोई अपवाद होता ही नहीं है। दिक्कत यह है कि हम केमिस्ट्री के बारे में जानते नहीं हैं। तो आप कतई इस बात को लेकर परेशान मत होइएगा कि केमिस्ट्री आपको उलझा देगा या केमिस्ट्री आपको परेशान कर देगा, या कहीं आपने इसको देखा होगा, कोटा फैक्ट्री एक मूवी आई है, उसमें आपने देखा होगा तो बच्चा कहता है कि जब बोर का मॉडल पढ़ लिया तो फिर हमको श्रोडिंगर क्यों पढ़ना है, हमको सारी चीज़ें पढ़नी होती है। केमिस्ट्री बिल्कुल लॉजिकल है। हम आपको ये बता रहे हैं, हम आपका ये भ्रम दूर करने आए हैं कि केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं होता। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम कहते हैं ईसी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ईसी। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपसे बात करेंगे। आमतौर पे जब बच्चा 11th में आता है तो उसको ये समस्या होती है कि सर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन यस में जाएगा कि पी में जाएगा कि डी में जाएगा, अगर एफ में गया तो फिर यस में कैसे चला आएगा। ये सारी समस्याएं होती हैं। इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मामला ये है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मामला ये है कि इलेक्ट्रॉन को सब सेल में एक एक करके भरा जाता है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। उसके लिए सबसे बढ़िया है N+L नियम। N+L नियम क्या है? अब आप पूछेंगे सर N+L नियम क्या है? तो N+L नियम यह है कि जैसे हम क्वांटम नंबर पढ़े हैं तो क्वांटम नंबर में N और L दो होते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक और स्पिन भी होता है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या, L जो है ये मुख्य क्वांटम संख्या नहीं होकर द्विगंशी क्वांटम संख्या है। तो N+L का जो वैल्यू होता है किसी सब सेल के लिए उसको हम जोड़ देते हैं, जिसकी वैल्यू कम होती है वहीं इलेक्ट्रॉन जाता है। ये होता है N+L नियम। तो N+L के अकॉर्डिंग आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वहां पे हमें एक समस्या आती है, एक चीज हम समझ नहीं पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में जाएंगे। उसके लिए हम लोग क्रम बनाते हैं। देखिए इस तरह से ये क्रम होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s। ये आप समझिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s। 1s क्या है? 1s को आप अगर कोड बनाएं तो आप इसका कोड लिख सकते हैं 122 SSP, माने 1s 2s और 2p। 122 SSP हम इसका कोड ले सकते हैं। अब दूसरा है 334 SPS, माने 3s फिर 3p फिर 4s। अब देखो बेटा हम लोगों का क्लियर हो गया। आमतौर पे बच्चों को दिक्कत ये होती है कि शुरुआत में ही 1s किया 2s किया फिर 4s लिख दिया। ये प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आपका क्लियर रहेगा कोड। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s यहां तक हम आ गए। इसके बाद हम कोड लगाएंगे 345 DPS। DPS माने 3D 4P और 5s। देखिए 3D 4P और 5s 345 DPS एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे। इसके बाद हम लोग लगाते हैं 456 DPS 4D 5P और 6s। इसके बाद 4 5 6 7 FDPS 4D 5P 4F 5D
6p और 7s। इसके बाद हम बना लेंगे 5, 6, 7, 8 FDPS माने 5F, 6D, 7P और 8S। ये देखिए आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक कोड में आ गया। एक कोड में आप देख लीजिए, माने अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपका ऑर्डर चेंज होने वाला नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। 122 एसएसपी, पहले एसएसपी साहब आएंगे, 1S 2S 2P, फिर 334 एसपीएस 3S 3P, इसके बाद 4S, फिर 345 डीपीएस 3D 4P 5S, फिर 456 डीपीएस, फिर 4, 5, 6, 7 FDPS और इसके बाद 5, 6, 7, 8 FDPS। इस आधार पर हम बहुत ही आसानी से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, और जो बच्चे वीडियो हमारा देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उससे उनको आइडिया मिल जाएगा, वो एक एक करके यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। तो किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत आसानी से निकाल ले जाएंगे। केमिस्ट्री से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, न तो केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन है, न तो कोई दिक्कत है। समस्या यह है कि हमें जानकारी नहीं होती, तो हम एक बहाना निकाल लेते हैं कि यार केमिस्ट्री जो है वो बड़ी दिक्कत है, उसमें केमिस्ट्री में समस्या है। तो अब इसको हम लोग देखिए, इसका n+l भी हम लोग कर लें। n आप जानते हैं ये सब n लिखा है 1, इसके बाद यहाँ 2, इसके बाद यहाँ 2, इसके बाद यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ भी 3, यहाँ 4, फिर यहाँ 3, फिर 4, ये फिर 5, ये 4, ये 5, ये 6, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। बेटा मैं आपको बता दूं, आप लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या, यन क्या है? कुछ नहीं है यन। आप 1s 2s 3s 4s जो भी लिखते हैं, जो ये नंबर लिखी जाती है 1, ये यन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? n की। ये देखो, ये n बराबर यहाँ 2 है, यहाँ n बराबर 2 है, यहाँ n बराबर 3 है, यहाँ n बराबर 3 है, यहाँ n बराबर 4 है, यहाँ पे n बराबर 3 है, यहाँ n बराबर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 7। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अब हमें यल की वैल्यू जाननी है, तभी तो n+l क्लियर होगा। आपको एक चीज मैं यहां बता दूं, आप छोटा सा समझ लीजिए कि जो सबसेल होते हैं, सबसेल में जो SP और DF सभी सबसेल के लिए यल की इंडिविजुअल वैल्यू होती है। जैसे यस के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ये वैल्यू आती कहां से है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा स्लोगन ये है, टीचर एवरीवेयर। हमेशा हम अवेलेबल हैं आपके लिए, कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इस यस के लिए 0, यहाँ 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 D है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। आप इसको बहुत इजीली मैच कर सकते हो। एस के लिए यल का मान क्या है बेटा? 0।
आप चेक कर सकते हैं कि जहां यस है वहां 0 लिखा है, जहां पी है वहां 1 लिखा है, जहां डी है वहां कितना लिखा है 2, और जहां एफ है वहां कितना लिखा है 3। अब इसका हम n+l निकाल लें। n+l ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 3, ये 4, ये 4, ये 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8। ये n+l वैल्यू आ गई, सीधे आपका क्लियर हो गया। ये n है, ये l है, ये n+l है। तो एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि लिखने के लिए आप हमारे कोड का यूज करेंगे। इस कोड की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, लेकिन n+l सीखने के लिए इसका हम प्रयोग करेंगे। तो ये n+l है। आप देखिए इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा। n+l का मान जहां कम रहेगा उसी में जाएगा। अगर किन्हीं 2 सबसेल के लिए देखिए n+l की मान बराबर है, देखिए 2 सबसेल है ना, 2 1 3 3 0 3, इनके मान अगर बराबर हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, कम। देखिए यहां 2 है कि नहीं, 3 से कम है कि नहीं 2, 3 से 2 कम है। यहां 3 4 दोनों के लिए 4 4 आ रहा है, पहले किस में जाएगा 3 में, इसलिए किस में आएगा, फिर इसमें आएगा 4 में। यहां देखिए यहां तीनों 5 हैं, तीनों 5 हैं, तीनों 5 में देखिए पहले 3 में जा रहा है, फिर 4 में, फिर 5 में। यहां तीनों 6 हैं, तो यहां पे कितने 4 में जा रहा है, 5 में जा रहा है, फिर 6 में जा रहा है। यहां पर सब के सब साथ है n+l, लेकिन जा किस में रहा है, पहले 4 में, फिर 5 में, फिर 6 में, फिर 7 में। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को वॉच करिए, देखिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए और उसको हम लोग दूर करेंगे। कोई प्रॉब्लम होने वाली आपको नहीं है। आप फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं कि n+l से भी आप कर सकते हैं, या यहाँ कोड लिखा है 122 SSP। मान लीजिए आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, आपको हमको बता दिया हमने कि आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, मान लीजिए 30 का करना है, 30 का। अब 1s2 2s2 2p6, तो अब हमको याद होना चाहिए कि 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 122 SSP, 3s 2 3p 6 4s2, इसके बाद 3d 10। आप देख लीजिए क्रम से है कि नहीं, 122 SSP जिंक का होता है। तो यहां पे क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10। क्लियर है, सिंपल। अब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अगले वीडियो में केमिस्ट्री वर्ल्ड के जितने कंफ्यूजन आपको दिए गए हैं, जो भी आपको कंफ्यूज करते हैं, केमिस्ट्री वर्ल्ड के जितने कंफ्यूजन हैं वह सारे इस नियम की सहायता से हम दूर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने। अभी तक आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें इसको पढ़ा, इसके बाद आगे के वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे, सारे कंफ्यूजन दूर कर देंगे विथ लॉजिक, तर्क के साथ, कुतर्क के साथ नहीं। तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए, बुरा लगे तो भी कमेंट करिए कि बुरा है। थैंक यू।